हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट थर्ड आज स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। और यहाँ आज हम लोग को पढ़ना है लाइफ साइकिल। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, या हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैटर्न पूरा देखेंगे। तो अगर टेरिडोफाइट्स में बात करें तो डोमिनेंट फेज कौन है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। डोमिनेंट फेज जो है वो स्पोरोफाइट, जो क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बना रहा है स्पोर्स। तो आफ्टर मियोसिस ऑफ स्पोर मदर सेल, है ना, कहां हो रहा था? इन स्पोरेंजियम। क्या बनता था? हैप्लॉयड स्पोर। हैप्लॉयड स्पोर। ये स्पोर्स दो तरह के हो सकते थे, माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इन केस ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। बट यहां पे हमने कॉमनली बस स्पोर्स बना दिया है, एक आइडेंटिकल टाइप का आप कह सकते हैं कि स्पोर्स बना दिया है। ये हैप्लॉयड स्पोर्स क्या करते थे? अब जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट, ठीक है। और क्या बनाते थे? गैमिटोफाइट, यानी कि अगली जनरेशन यहां से शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? गैमिटोफाइट। तो गैमिटोफाइट जो है वो कैसी बॉडी थी? जैसे ये डिप्लॉयड है, ये क्या है? डिप्लॉयड है, याद रखना है। और ये क्या है? हैप्लॉयड है। गैमिटोफाइट को गैमिटोफाइट क्यों कहते थे? क्योंकि ये गैमेट का प्रोडक्शन करता था। स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्पोर्स बना रहा है। तो जो गैमिटोफाइट है उसका शेप हम लोग ने बनाया हुआ था, लगभग हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता था इस तरह से, है ना। ये राइजोइड्स हो गया, यहाँ पे ये आर्चिगोनियम है, और ये इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ये एंथ्रीडियम हो गया, ये आर्चिगोनियम हो गया। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों क्या होते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और ये हो गया आर्चिगोनियम। ओके, जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। तो एंथ्रीडियम से क्या बनेगा? स्पर्म, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं एंथ्रोजॉइड। और आर्चिगोनियम से क्या प्रोड्यूस होगा? एग। तो यहां पर दिखा देते हैं इस तरह से, ये मान लेते हैं स्पर्म है, और ये दिखा देते हैं हम लोग एग है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि ये अलग अलग फर्टिलाइज कर रहे हैं, मतलब कहीं बाहर फर्टिलाइज कर रहे हैं। जो एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड निकल रहा है, ये एंथ्रोजॉइड जिसे स्पर्म भी कहा जा रहा है, ये एंथ्रीडिया से रिलीज किया जाएगा वाटर में, और कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन के थ्रू ये एंथ्रोजॉइड मूव करके पहुंचेगा फ्लास्क, या जिसे हम लोग बोल रहे हैं आर्चिगोनियम के माउथ वाले पोर्शन पर, और देन फर्टिलाइज करेगा किसके साथ? एग के साथ। दिस इज द एग। ये भी हैप्लॉयड है और ये भी हैप्लॉयड है। तो अब हुआ क्या? यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनना है भाई? जायगोट बनेगा। ओके, फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना। ये जायगोट क्या है? डिप्लॉयड है। अब ये जायगोट डेवलप होगा मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में। ये ध्यान रखना है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, यानी जायगोट टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट के अंदर ही होता है ना। जो थैलस वाली बॉडी है वहीं पर होगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसा इवेंट है जो सीड हैबिट को स्टार्ट कर रहा है। मतलब यहां से आप एक तरह से कह सकते हैं सीड हैबिटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, जो क्लियरली आपको विजिबल कहां हो रही है? जिम्नोस्पर्म में। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म में। तो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, ये होगा इन फीमेल गैमेटोफाइट। फाइन। तो अगर इसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट मान लें, ये मान लेते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है, तो यहीं पर इस तरह से स्पोरोफाइट का बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल थैलस, प्रोथैलस हम कह सकते हैं। खैर, तो अब ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? स्पोरोफाइट में।
जो कि डिप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम लोग ने देख लिया, इजी सा था, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है स्पोरोफाइट क्या बना रहा है, गैमेटोफाइट क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट बना रहा है। मतलब एक से दूसरा जनरेशन आ रहा है और फिर दूसरे से अगला जनरेशन, पहला वाला जनरेशन आ रहा है। मतलब कहने का यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। डिप्लॉयड फेज बना रही है हैप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज बना रहा है किसे, डिप्लॉयड फेज को। इसी के साथ आज हम लोग ने टेरिडोफाइट्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।